पापा का ही घर अब तेरा हुआ ध्रुव। मैंने ये तेरे लिए खरीद ली। तो जब हम यहाँ से चले जाएंगे ध्रुव भी हमारे घर में वापस जा सकता है ना? आज तक तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, बिना कुछ बताए, बिना कुछ जताए हुए मुझे इतनी खुशियां दी, और आज घर के पेपर्स लाके तूने एहसास दिला दिया कि तू कितना करती है मेरे लिए। हमारे पापा की आखिरी निशानी, हमारा घर। और मैंने क्या किया तेरे साथ? अपने स्वार्थ में तेरी खुशियां छीन ली, अपनी खुशियों के लिए तुझे राघव से दूर कर दिया, वो इंसान जो तुझसे इतना प्यार करता है। नहीं, मुझे ये करने का कोई हक नहीं है। लेकिन आज इन पेपर्स ने मुझे एहसास दिला दिया है कि इतना बड़ा सच जो मैंने तुझसे छुपाया है ना, मुझे तुझे बताना ही होगा, किसी भी कीमत पे, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मैं तुझे सच बता के रहूंगा, क्योंकि एक वक्त आ गया है कि मैं तेरे साथ कुछ और गलत होते हुए नहीं देख सकता दे। तो मुझे तुझे सच बताना ही चाहिए। अब मैं तुम्हें भी वही हल्दी लगाऊंगी जो तुम्हारे जीवन साथी को लगी थी, ताकि तुम दोनों हमेशा के लिए प्यार के रंग में रंग जाओ। चले? ये स्पेशल मेरी साइड से। हैप्पी हल्दी। ओह गॉड, ये राघव भैया को लगी हुई हल्दी का कटोरा कहाँ चला गया? पिता बहू हल्दी को आशीर्वाद दिलवाने वैष्णो देवी माता के पर्वत पर चली गई हो क्या? आई मम्मी जी। अरे जल्दी आओ, कीर्ति इंतजार कर रही है। पर मैंने तो यहीं रखा था। इसका मतलब दिव्या राघव भैया की लगी हुई हल्दी का कटोरा लेकर चली गई और रोहित की लगी हुई हल्दी यहाँ। नो 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 नो। चलो, रीत को अब रोहित की हल्दी लग गई है, अब दोनों एक दूसरे के रंग में पूरी तरीके से रंग जाएंगे। रुको! दिव्या, ये क्या किया तुमने? राघव भैया की उतरी हुई हल्दी रीत को लगा दी। क्या? क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, है तुम्हारा दिमाग खराब, सबको पता है यहाँ पे। क्योंकि जो रीत के सामने खाली बोल है वो राघव भैया की उतरी हल्दी है जो मैं मंदिर में लेकर आई थी, और जो तुम रोहित की उतरी हल्दी लेकर आई थी ना, वो ये यहाँ मेरे हाथ में है। अच्छा, तो ये सारा सत्यानाश तूने किया है? आप तो साइलेंट ही रही आंटी जी। मैं चुपचाप मंदिर में खड़ी होकर पूजा कर रही थी, मेरी आंखें बंद थी, और जब मैंने आंखें खोली वहाँ पे सिर्फ एक ही कटोरा था। ये तो वहाँ थी भी नहीं। मैंने अपना कटोरा उठाया और मैं आ गई। बकवास मत करो। वो बोल जो रीत के सामने पड़ा है ना, वो राघव भैया की उतरी हल्दी है। हे भगवान, ये इतने सारे नमूने एक ही घर में हैं। कौशल्या जी, जाने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। हम कीर्ति को नई हल्दी लगा देते हैं। नहीं आंटी जी, इन रस्मों के कोई मायने होते हैं, मतलब होता है। मैं ये हल्दी कोई शोबाजी के लिए नहीं लगा रही हूँ या फिर अच्छे अच्छे फोटोज लेने के लिए। अगर ये हल्दी राघव जी की उतरी हुई हल्दी, उनके रंग में रंगी हुई हल्दी नहीं है तो मुझे नहीं लगानी है हल्दी। खैर, अब इस रस्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी रोहित, मुझे नहीं पता था। नहीं 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 नहीं, तुम इतनी भोली मत बनो, तुम्हें सब पता होता है रीत रिपोर्टर।
तुम मानो या ना मानो, इस अदला बदली में भी तुम्हारा हाथ जरूर होगा। लेकिन मेरे होते हुए तुम राघव पर दोबारा अपना कब्जा नहीं जमा पाओगी। मैं तुम्हें राघव के रंग में रंगने नहीं दूंगी। उसका रंग तुम पर नहीं खिलेगा। मैं बस बहुत हो गया। आपकी हिम्मत कैसी है करने की? और इस बात का क्या सबूत है कि हल्दी की अदला बदली हुई है? और इस बात का भी क्या सबूत है कि मेरी दीदू पे जो हल्दी लगी है और राघव की है? इस बात का सबूत मैं हूँ। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि सब जो हुआ है इसमें तेरा हाथ है, राइट? क्या कर रही है स्मिता? तू कैसे प्रूफ करेगी कि जो हुआ दिव्या ने किया? और तूने खुद दिव्या को मजा चखाने के लिए मेहंदी पीछे छुपाई थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद घबराहट में ना मैंने बात बढ़ा दी। हो सकता है यही राघव भैया की उतरी हुई हल्दी हो और जो रीत को लगी है वो रोहित की ही हो। मुझे कंफ्यूजन हो गई। तुम क्या कह रही हो स्मिता? हो सकता है क्या होता है? तुम्हारे हो सकता है के चक्कर में हल्दी का पूरा मजा किरकिरा हो गया। सॉरी मम्मी जी। कीर्ति बेटा, ये लड़की तो वैसे ही दिमाग से पैदल है, तुम इसकी उल जलूल बातों में आ गई। अब तो सब क्लियर हो गया ना बेटा? अब हल्दी की रस्म पूरी करें? नहीं आंटी जी, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मैं नहीं लगाऊंगी हल्दी। बेटा अब तो सब क्लियर हो। आंटी जी प्लीज। स्मिता ने कुछ तो गड़बड़ की है जिसे वो मान नहीं रही, वरना वो इतनी बड़ी बात सबके बीच में कभी नहीं उठाती। 100% राघव की हल्दी ही चढ़ी है दीदू पर, और वो इसलिए क्योंकि माता रानी भी ये जानती है और चाहती है कि मेरी दीदू राघव के रंग में ही रंगे। और अगर ये माता रानी का इशारा है तो अब चाहे जो हो, मुझे जल्द से जल्द दीदू को सब सच बताना ही पड़ेगा। ध्रुव, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। रीत को आखिरी हल्दी मेरी लगेगी। मैं अपनी रीत को खुद से हल्दी लगाऊंगा, ओके? रोहित, पता नहीं रीत, मेरा पाँव कैसे अटक गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी हल्दी लगा देता हूँ। तुम्हारी हल्दी धुल चुकी है रोहित।